हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सब लोग हैं भारत के सबसे साफ़ सुथरे कहे जाने वाले शहर, जो इंडिया में भारत में सबसे नंबर 1 पर है स्वच्छता को लेकर, वो है इंदौर शहर। और आज हम इंदौर शहर में जा रहे हैं यहाँ के सबसे पॉपुलर स्ट्रीट को विज़िट करने। और उससे पहले चलिए चलते हैं कि आखिर हम लोग वहाँ पे कैसे पहुँचने वाले हैं। हम लोग सत्य साई चौराहा आए हैं और यहाँ का जो आई बस स्टेशन है वहाँ से हम लोग बस लेने वाले हैं। और ये इस बस स्टॉप की बात करा जाए तो ये बहुत ही अमेजिंग फैसिलिटी है यहाँ की, जस्ट लाइक दिल्ली मेट्रो जो दिल्ली एनसीआर में है। और देखिए यहाँ पर इस विंडो से आपको आपका टिकट मिलता है जहाँ आपको बताना है कि आपको कहाँ जाना है। और हम लोगों ने टिकट जो ली है वो है प्लासिया की, और जिसका जो किराया है वो 10 रुपये, मात्र 10 रुपये में, बिल्कुल बहुत ही चीप रेट है, एकदम बहुत ही चीप फेयर। आप ये देख सकते हैं सामने, बिल्कुल बिल्कुल टोटली मेट्रो की तरह ही ये काम करता है। जो आपको टिकट मिलती है उसको आपको यहाँ स्कैन कराते हैं, तब ये गेट्स खुलते हैं, तभी आप आगे जा सकते हैं। और लोग यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रखते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी साफ़ सफाई है चारों तरफ, और दिख भी रहा है, चाहे वो बस के अंदर हो या बस के बाहर हो, यहाँ के लोग साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। तभी ये शहर देश में नंबर 1 पर आया है स्वच्छता को लेकर। यहाँ पर साफ़ सफाई हो, कूड़े कचरे का हो, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए चलते हैं। और हम लोग बस पे बैठ चुके हैं। और बस की अगर बात करी जाए तो बस फैसिलिटी बहुत अच्छी, अंदर से बहुत ही नीट एंड क्लीन है। और इस बस के अंदर सेक्शन डिवाइड होते हैं कि आगे का जो सेक्शन है जिसमें जो सीट्स हैं वो वुमेंस के लिए ही अलॉट की गई है यहाँ पर। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ का वो पहला गुरुद्वारा जो हमने इंदौर में देखा है। ये है LIG रोड पर, जिसका नाम है श्री गुरु नानक सत्संग दरबार। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे भी ज़रूर विज़िट करने वाले हैं। फाइनली हमें यहाँ कोई गुरुद्वारा दिखा तो बहुत ही अच्छा लगा है। और हम पहुँच चुके हैं महात्मा गांधी मार्ग। जो जब हम पलासिया पे उतरे हैं आई बस से, तो जस्ट उसके राइट हैंड साइड रोड क्रॉस करते ही महात्मा गांधी मार्ग आता है। और इस पर थोड़े ही कुछ ही मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर हम लोग पहुँच चुके हैं इंदौर के सबसे पॉपुलर स्ट्रीट पे, 56 दुकान। जी हाँ, 56 दुकान स्ट्रीट इसको बोला जाता है। और ये इंदौर में बहुत पॉपुलर है। जब से हम इंदौर में आए हैं हर कोई हमें यहाँ जाने के लिए रिकमेंड कर रहा है कि आपको एक बार यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। तो आज हम लोग आ चुके हैं 56 दुकान पर, जो पॉपुलर है यहाँ के स्ट्रीट फूड के लिए एक। तो और ये देख सकते हैं जहाँ पर ये 56 से वर्ड जो लिखा हुआ है उसी की ही पॉपुलैरिटी से आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि ये जगह कितनी पॉपुलर है। कोई भी इसको छोड़ ही नहीं रहा था खाली। मतलब यहाँ पे अगर आपको पिक्स लेनी है तो बहुत ही टाइम लगने वाला है। क्यों, सभी को ही ये वर्ड, मतलब ये इतना अट्रैक्ट कर रहा था, सब आते ही पिक्स ले रहे थे। और अब चलिए अब आपको दिखाते कि यहाँ पर एक से जो दुकानें हैं वो 1 से 56 तक खुली हुई हैं लाइन से। अभी देख भी सकते हैं ऊपर नंबर है, इसीलिए इसको 56 दुकान स्ट्रीट कुछ भी आप कह लीजिए। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट तरीके के स्ट्रीट फूड हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, गोलगप्पे हो, पानी पूरी हो, दही पूरी, सेव पूरी हो, स्पाइरल पोटैटो हो, मसाला डोसा हो, मोमोज़ हो, चाइनीज़ आइटम हो, वेज हो, नॉन वेज, आपको सब मिलेगा। और इंदौर की यही खासियत है। जब से हम इंदौर में हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रीट फूड इतना पॉपुलर है कि आपको कदम कदम पर स्ट्रीट फूड बहुत कुछ मिलने वाला है। और ये देखिए स्वच्छता का कितना ध्यान है कि यहाँ पानी के टैंक जगह जगह लगे हुए हैं जिससे आप हैंड वॉश कर सकें। जगह जगह डस्टबिन है कि गंदगी ना फैले, आप खाएं और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से डस्टबिन में डालते जाएँ। और यहाँ के जो क्लीनिंग स्टाफ था वो भी इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। ये देखिए, ये है वो स्पाइरल पोटैटो जो यहाँ पे बहुत ही डिमांड में था इस टाइम पर। और अगर आगे चले तो यहाँ पे काफ़ी कुछ था, छोले कुलचे थे, सिगड़ी डोसा था, गज्जक हो गया। और ये देखिए पानी पूरी, दही पूरी, सेव पूरी, आलू लच्छा टोकरी, मतलब इतना सारा चाट आइटम एक साथ लाइन से। कुल्फ़ी सेक्शन जिसमें वो भी अपनी डिमांड में अलग था। तो आप देख सकते हैं कितना कुछ यहाँ पे मिल रहा है लाइन से। तभी यहाँ पे 1 से 56 तक, मतलब 1 से 56 तक तो पहले हमने कभी दुकानें नहीं देखी हैं एक साथ, 4, 5 या 6, 7 होती, बट लाइन से 1 से 56 तक। और जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ एक इवेंट चल रहा था। और उस इवेंट का जो मतलब था वो था कि भारतीय प्रवासी सम्मेलन जो यहाँ जनवरी में होने वाला है। और इस टाइम जो इवेंट ऑर्गेनाइज जो हुआ था वो इसी चक्कर में ही हुआ था कि वो आप लोगों को बताया जाए कि यहाँ इंदौर में एक प्रोग्राम होने वाला है जनवरी में। और इस प्रोग्राम के अंदर जो इंदौर के सबसे पॉपुलर और फेमस पर्सनैलिटी है राजीव नेमा इंदौरी, वो यहाँ आए हुए थे। और इसीलिए ही यहाँ पर एक क्राउड था। हम लोग इनको नहीं जानते थे ये कौन थे, बट जब यहाँ पर आए और इनके बारे में इतना कुछ सुना तो पता चला कि ये कितनी पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं।
जो सिर्फ इंदौर में नहीं, इंदौर के बाहर भी अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, ये इस टाइम इंदौर में नहीं, ये यूएस में रहते हैं और वहाँ पर रहकर इन्होंने इंदौर का खूब नाम किया है। और चलिए अब दिखाते हैं कि यहाँ पे विंडो शॉपिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। अब बैंगल्स, ईयरिंग, ज्वेलरी हो गया, लेडीज़ और गर्ल्स जो कपड़े वेयर करती हैं वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बिक रहा था। तो काफ़ी अच्छी तरीके से स्ट्रीट को मैनेज किया हुआ है। यहाँ का ये मधुरम स्वीट्स और नमकीन भी बहुत पॉपुलर था फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने बहुत सुना। ये सामने नेमा कुल्फ़ी, फालूदा, गज्जक, कूल अंकल की आइसक्रीम, मतलब इतनी सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें यहाँ पॉपुलर थी जो मतलब यहाँ पे रिकमेंड की जा रही थी कि आप जाइए और इनका ज़रूर ट्राई करिएगा। और एक तरफ 1 से 56 तक दुकानें हैं, तो दूसरे एंड पे आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको फूड की काफ़ी सारी शॉप्स मिल जाएंगी, बट वो 1 से 56 के अंदर नहीं आती हैं, वो अलग से है। तो आप वहाँ भी जाके ट्राई कर सकते हैं अगर आपका मन करे। तो हमने यहाँ सुना रमेश मसाला डोसा जो बहुत पॉपुलर है, तो हमने कहा चलो वहाँ चलते हैं, क्योंकि इसके बारे में यहाँ पे हमें इस इवेंट में भी बताया गया कि यहाँ का डोसा काफ़ी पॉपुलर है। और इस समय राजीव नेमा जी का यहाँ इंटरव्यू चल रहा था कि कैसे कैसे उन्होंने इतनी उपलब्धि प्रसिद्धि हासिल की और वो कैसे अपने देश की जड़ों को आज तक नहीं छोड़ पाए। आज भी भले ही वो देश से बाहर रहते, लेकिन वो आज भी अपनी देश से ही और वहाँ की सभ्यता से जुड़े हुए हैं, अपने इंदौर से। और हमें ये भी पता चला इन्होंने बहुत सी मूवीज़ में भी काम किया हुआ, लाइक संजू, सिमरन मूवी। तो आप भी ज़रूर इनके बारे में ज़रूर देखिएगा और ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हमें तो इनका इंटरव्यू देखकर और सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मतलब मज़ा भी आया और पता भी चला कि मतलब ये किस तरह की कितनी बड़ी हस्ती है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अंदर रमेश मसाला डोसा, और फाइनली अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ का मसाला डोसा कैसा है, क्योंकि बहुत तारीफ़ सुनी थी तो हमने एक मसाला डोसा ही ऑर्डर किया है। और जब फ्रेंड्स यहाँ पे सेल्फ सर्विस है और जब आप कोई भी फूड ऑर्डर करते हैं तो उसका आपको एक टोकन नंबर मिलता है। जैसे स्क्रीन पे 160 चल रहा है तो आपको आपके नंबर के अकॉर्डिंग ही बुलाया जाएगा। और जो हमारा नंबर था वो 164 था और जो प्राइस था मसाले डोसे का वो 100 रुपीज़ था। हमने अभी सिर्फ मसाला डोसा ही ऑर्डर किया है टेस्ट चेक करने के लिए कि ये कैसा है, क्योंकि इंदौर में अभी तक हमने मसाला डोसा नहीं खाया जब से आए हैं। यहाँ की चाट, पानी पूरी, दही पूरी, सेव पूरी, ये तो हमने बहुत खाया और आज मसाला डोसा की बारी है। तो ये देखिए फाइनली हमारा डोसा आ चुका है, जो देखने में तो बहुत टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है। आप खा के बताते हैं कैसा है। तो ये देखिए यशवी तो बस इसको तो कोकोनट चटनी, नारियल चटनी है बहुत ही पसंद आती है। और टेस्ट की बात करें तो टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बहुत मतलब इतना भी अच्छा नहीं कह सकते, मतलब ठीक ठाक था, एवरेज था। और डोसे का टेस्ट, क्रंच भी उसमें काफ़ी अच्छा था। और अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, अब ये देख सकते हैं सामने कूल अंकल आइसक्रीम, कुल्फ़ी, फालूदा, कोल्ड कॉफ़ी, शेक, काफ़ी सारे आइटम है। सैम्स के मोमोज़ हो गए, और बार बार पता नहीं क्यों मैं सैम अंकल बोल देती, बट वो सैम अंकल है नहीं, सो सॉरी फॉर दिस। और अब आप ये देखिए लाइव तवा आइसक्रीम। मैंने वहाँ पर एक बंदे को डिमांड करते हुए सुना कि क्या यहाँ तवा आइसक्रीम मिलेगी, तो मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ यार तवा पे आइसक्रीम कैसे बनती है। हमने तो तवे पे कभी खाई नहीं, बट जब यहाँ आए तो पता चला हो तो इसे तवा आइसक्रीम बोलते हैं, जिसे हमने यूट्यूब वीडियो और शॉर्ट्स में बहुत जगह देखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितनी मतलब तेज़ी से ये आइसक्रीम को बना रहे हैं। बस ऐसे ऐसे क्रश करते रहते हैं, फिर स्प्रेड करते हैं, क्रश करते हैं, स्प्रेड करते हैं, और उसी से ही आपकी ये तवा आइसक्रीम बन जाती है। और इनके पास सिर्फ तवा आइसक्रीम ही नहीं थी, आइसक्रीम की और भी बहुत सी वैरायटीज़ थी, चाहे आप कॉर्न ले लो, कुल्फ़ी ले लो, फालूदास ले लो, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और हम लोगों ने जो यहाँ पे ऑर्डर किया था वो था फालूदा आइसक्रीम। तो चलिए चलते हैं और अब आपको दिखाते हैं हमारी फालूदा आइसक्रीम। और उससे पहले आपको यहाँ का कुल्फ़ी का सेक्शन दिखाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ थी कुल्फ़ी का, और जिसमें मुझे सबसे जो अलग डिफरेंट दिखाई दिया वो था सीताफल नेचुरल। और सीताफल कभी फ्लेवर नहीं सुना था पहले, और यहाँ पर आके देख लिया। और ये देखिए फालूदा कुल्फ़ी आ चुकी है, जो देखने में बेहद ही लजीज और टेस्टी लग रही है। और अब आप खा के और चेक करके बताते हैं कि अब खाने में कैसी, देखने में तो अच्छी है, और अगर टेस्ट की अब बात करी जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त था। मतलब इतना कि जैसा फालूदा का टेस्ट हम ढूंढ रहे थे वो हमें यहाँ मिल ही गया था। अगर आप भी कुल्फ़ी फालूदा के शौकीन हैं तो आप यहाँ कूल अंकल की शॉप पे ज़रूर आए, आपको यहाँ मिलेगा। और हमें तो बहुत मज़ा। और उसके बाद हमने सैम्स के मोमोज़ भी ट्राई करे, जिसकी बहुत बात चल रही थी कि बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन होते हैं, और हमने जो ये लिया है ये फ्राइड मोमोज़ है, वेज फ्राइड मोमोज़ 70 रुपीज़ में। और ये भी बहुत ही टेस्टी थे, बोला बहुत अच्छे थे। फ्रेंड्स यहाँ खाने के लिए तो बहुत सारे आइटम थे और मन तो बहुत सारी चीज़ों को खाने का था, बट हम कुछ ही चीज़ खा पाए क्योंकि हम पहले से ही इतना कुछ
खा चुके थे, प्लस हम लोग लंच करके घर से निकले थे। यहाँ आने का जो प्लान था वो हमारा सडनली बना था। तो नेक्स्ट टाइम हमारी कोशिश रहेगी अगर हम नेक्स्ट टाइम आए तो कुछ भी ना खा कर आए और यहाँ की और भी चीज़ों का हम लोग मज़ा ले सकें और एंजॉय कर सकें और उनका टेस्ट आपको बता सकें। हमने यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों का ही टेस्ट लिया और उसी के बारे में ही आप लोगों को बता पाएँ। और अगर आप लोग यहाँ आते हैं 56 बाज़ार तो आप ज़रूर आइएगा और इन सभी चीज़ों को ट्राई करिएगा। और ये देखिए मधुरम स्वीट्स की स्वीट्स, और लड्डू का साइज़ तो देखिए, एक लड्डू आई थिंक होगा 250-300 ग्राम तक का एक लड्डू होगा। ड्राई फ्रूट लड्डू हो गया, मावा लड्डू हो गया, चूरमा लड्डू हो गया, बहुत सारी चीज़ें थी। प्लस इन लोगों ने अपने पास विंटर्स के अकॉर्डिंग गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा, गुलाब जामुन, मालपुए का ऑप्शन भी अपने पास रखा हुआ था। तो आपको मीठे का भी कोई कमी नहीं होने वाली। प्लस अब आप ये देख सकते हैं, ये आई थिंक मे भी आई एम श्योर ये कुछ स्टूडेंट्स ही होंगे जो यहाँ पर इतने क्राउड को इतना इकट्ठा करके बैठे थे और ये लाइव सिंगिंग कर रहे थे यहाँ पे बैठ के। तो जब हमने ये सिंगिंग सुनी तो हम लोग भी यहाँ पे जाके खड़े हो गए और ये देखने लगे। और ये लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि इन्होंने अपने चारों तरफ सारे क्राउड को अट्रैक्ट कर लिया। प्लस और इसमें सबसे जो मेन चीज़ थी वो है ये क्लैप बॉक्स, जो ये लड़का जो इस टाइम बजा रहा है, सारा जो म्यूज़िक मुझे लग रहा है इसी से ही निकल कर आ रहा था। तो और यही सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। मुझे तो ये आइटम बहुत अच्छा लगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ को देखा था, क्लैप बॉक्स। और आप देख सकते हैं कि चारों और भी जितने भी लोग हैं वो सब इनके गानों को एंजॉय कर रहे थे और इनके साथ गा भी रहे थे। तो बहुत मज़ा आया और हमने भी एंजॉय किया और काफ़ी देर तक हम लोग यहीं पर ही रहे, अच्छा लग रहा था। इस परफॉर्मेंस को एंजॉय करने के बाद अब फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब फाइनली घर चला जाए, एक आधा पिक्स ली जाए और उसके बाद हम लोग चलते हैं घर की तरफ। और चलिए चलते हैं अब और एक बार और यहाँ की एक झलक दिखाते हैं आपको, ये देखिए। और हाँ, यहाँ पर ये वॉशरूम फैसिलिटी जो फीमेल्स के लिए होती है उसका नाम शी कुंज। हाँ, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा हुआ था टॉयलेट्स फीमेल, गर्ल्स, वुमेन। शी कुंज वो रिप्रेजेंट करता है कि ये फीमेल वॉशरूम है। और ये भी बहुत ही नीट एंड क्लीन था अंदर से। और अब आप देख सकते हैं क्राउड कितना बढ़ चुका है। जैसे जैसे यहाँ पे शाम आगे बढ़ती है, रात की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्राउड भी वैसे ही बढ़ता जाता है। फैमिली हो गया, कपल्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, यहाँ के यूथ, यंगस्टर, स्टूडेंट्स, सब लोग इसी की तरफ ही 56 दुकान की तरफ आने लगते हैं। पता नहीं क्या बाज़ार बोलने की आदत हो गई है। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और अब हमें ये फुट ओवर ब्रिज लेने की ज़रूरत नहीं, अब लोग हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएंगे बाहर। और कुछ ही दूरी पर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही यहाँ का आई बस स्टॉप है, वहाँ से आई बस लेंगे और अगेन सत्य साई चौराहा वहाँ की हम लोग टिकट कटाने वाले हैं। और ये देखिए अब हम लोग बस में बैठ चुके हैं और चलिए मिलते हैं आपको इंदौर में नेक्स्ट, यहाँ की किसी और अच्छी जगह पे लेके चलेंगे और पूरा इंदौर घुमाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।